अरे ओ सुनैना, जल्दी आ, कितना टाइम लगाती है। अरे हाँ हाँ मम्मी, आ रही हूँ, बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में आ जाऊंगी मैं। ये लड़कियां भी ना बहुत समय लगाती हैं। सुनैना अपनी मम्मी की आवाज़ सुन के बाहर आ जाती है, रेडी हो। अरे क्या हो गया मम्मी, जब देखो तब चिल्लाती ही रहती हो, कभी किसी बात पे कभी किसी बात। खाना बनाना भी सीख ले बिटिया, शादी बाद खाना ही काम आएगा, मेकअप नहीं। ये है सुनैना और उसकी मम्मी माया की कहानी, जिसमें सुनैना को शादी के लिए हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बोला जाता है। दोनों माँ बेटी तैयार होकर पास ही के घर के फंक्शन में जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद शादी भी फिक्स हो जाती है सुनैना की एक अच्छे से परिवार में। बस बहन जी, हमें आपकी बेटी जैसी बहू चाहिए थी। बस शादी की जल्दी करवा दीजिए ताकि मैं निश्चिंत रहूं। अरे हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। चिटमंगी पटविया करवा देते हैं। कुछ ही समय में सुनैना और राजीव की शादी हो जाती है और सुनैना राजीव के साथ राजीव के घर पहुंचती है, जहां वह देखती है उसकी सास और उसके जेठानी कनिका ही बस हैं। अरे आओ आओ देवरानी जी, आपका हमारे यहाँ पर स्वागत है। आज से ये घर आपका, आज का यहाँ पे काम भी सारे आप ही के होंगे। सुनैना समझ नहीं पाता कि उसकी भाभी कनिका ने उससे ऐसा क्यों कहा कि आज से सारा काम उसका। सुनैना फिर राजीव के संग जाके आराम करती है। वो रात तो बीत जाती है। अगले दिन सुनैना की पहली रसोई होती है, जिसमें उसे बनाना होता है खाना। सुनैना अलग अलग प्रकार के पकवान बना के रख देती है। तभी लीजिए भाभी, मैंने सारा काम कर दिया है और पूरी 30 रोटी बनाई है। सबने कहा था ना ज़्यादा रोटी बनानी थी। 30 रोटी? ये तो आधी रोटी भी नहीं बनी। हमारे यहाँ पर रोज़ 150 रोटी के आसपास रोटियाँ बनती है। हम खाते थोड़ा ज़्यादा हैं, पहले ही बता रहे हैं आपको। पहली रसोई होती है तो सुनैना भी आराम से मन लगा के काम करती है और सभी को भरपेट खाना खिलाती है रोटियों के साथ। वो सुबह तो बीत जाती है, तभी अपने कमरे में आके सुनैना खुद से ही बात करते हुए बोलती है, ये घर है, यहाँ पे लोग रहते हैं, जानवर इतना खाते हैं। रात का खाना होता है, तब भी सुनैना जाके, क्योंकि वो नई नवेली बहू थी, तो वह सारा काम चाहती है कि वह खुद से करा करे ताकि कोई भी उसकी मम्मी को कुछ ना बोल सके। खाना तो वह बना लेती, लेकिन फिर से दिक्कत वहीं आ जाती है। सुनैना, 150 रोटी बनाई है ना बेटा, फिर मुझे दोबारा नहीं कहना पड़े कि तुम ज़्यादा रोटी सेक दो। दोबारा सेकोगी तुम्हारे मेहनत खराब होगी। पर दीदी, मैंने तो चावल भी बनाए हैं और मैंने कुछ पकौड़ियाँ भी सेकी हैं, तो उसमें हो जाएगा ना। और मैंने 50 रोटी बनाई हैं, तो होगा नहीं क्या इसमें? सुनैना जी, आप घर में नए आए हैं, हम इस घर में पूरे 10 साल से रह रहे हैं। चावल बनाए हैं, पकौड़ी बनाई हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, रोटी तो बनेगी, क्योंकि रोटी खाए बिना हमारा पेट भरता नहीं है। चावल और पकौड़ी को तुम एक्स्ट्रा रखो। अपनी भाभी की बात सुन के सुनैना फिर से चौंक जाती है, लेकिन वह सबके लिए खाना बनाती है, सब खाते हैं और फिर सुनैना जाके अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम कर ही रही होती है। तभी उसकी सास उसके पास आ जाती हैं और उसे आराम करता देख रह नहीं पाती, तभी उससे बोलती हैं, अरे बहू, थोड़ा सा ना मुझे कुछ खाने का मन हो रहा है, तो तू बना देगी क्या? जानती हूँ कि रात के 10 बज रहे हैं और 2 घंटे पहले हम लोगों ने खाना खाया है पेट भर के। अरे कैसी बात कर रही है मम्मी जी, आप तो बस हुक्म कीजिए, बिल्कुल बना देती हूँ मैं। बताइए आपको क्या खाना है, चलो मैं अपनी पसंद से कुछ बना दूँ। फिर से सुनैना किचन में जाके फिर कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देती है। खाना बनाते बनाते उसको 11 बज जाते हैं और थोड़ी देर बाद वह आराम करने के लिए चली जाती है। धन्यवाद सुनैना बेटा, तूने 10 बजे मेरे कहने पे खाना बना दिया इतना सारा। अब तू जाके आराम कर ले, बर्तन हम दोनों धो लेंगे और खाना भी हम लोग खा लेंगे। सुनैना की शादी को ढंग से 2 दिन भी नहीं हुए थे और उनके घर वालों ने, की सास ससुर ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। हर 4 घंटे में उनको इतनी गंदी भूख लगती कि उनको 150 से 200 रोटी खानी ही होती। सुनैना धीरे धीरे करके परेशान होना शुरू हो चुकी थी। फिर वह डिसाइड करती है कि अपने पति से इस बारे में बात करेगी। सुनिए ना जी, 2 दिन हो गए हैं, पता है आपको हमारी शादी क्यों, लेकिन मम्मी तो मुझे काम ही देती रहती हैं। अरे ऐसा क्यों सोच रही हो सुनैना? मैं जानता हूँ कि मेरे घर में थोड़े खाते पीते लोग हैं, ज़्यादा खाते हैं शायद हम लोग, पर देखो ना, तुम एडजस्ट कर लो, हो जाओगी एडजस्ट। सुनैना को अपने पति की तरफ से भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिल पाता। थोड़ी देर बाद सुनैना की जेठानी कनिका उसके कमरे में आती हैं और उससे फिर बोलती हैं,
सुनैना आज सुबह क्या बना रही है? देखो रोटी ज़रूर बना, चाहे कुछ बनाना ना बनाना, रोटी सब्जी। फिर तुम्हें चावल बनाने हो, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बनाना तुम बना दो, लेकिन रोटी कम से कम 150 बनानी चाहिए। सुनैना जाके खाना बनाने लगती है, खाना बना ही रही होती है कि तभी उसका ना सर थोड़ा सा चकराने लगता है और धीरे धीरे करके उसे चक्कर आ जाता है और वहीं पे वह गिर जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी जेठानी आती है, देखती है कि वो बेहोश पड़ी, उसे खड़ा करती है और फिर पास ही के कमरे में ले जाके उसे लिटा देती है अपने सास की सहायता से। डॉक्टर तो मौजूद नहीं होते, लेकिन एक हकीम बाबा होते हैं, उन्हें वह लोग बुलाते हैं और अपनी बहू सुनैना की जांच करवाते हैं। बाबा सुनैना को क्या हुआ है, ठीक है वो? वैसे तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन खून की कमी हो गई है और उसका बीपी भी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। मुझे लगता है काम ज़्यादा करती हैं, शायद इसीलिए इनकी ये हालत है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और काम इतना करेंगी तो अच्छे अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है। बाबा जी सही कह रहे हो, गलती हमारी है। अभी आए हुए से 3 दिन नहीं हुए, हमने इसको बिल्कुल ही हलवाई बना के रख दिया। थोड़ी देर में सुनैना को होश आता है, फिर उसके सास और जेठानी उससे बोलते हैं, बिटिया रानी मुझे माफ़ कर दे, अभी तुझे 3 दिन नहीं हुए आए हुए और मैंने तुझे बिल्कुल हलवाई बना के रख दिया है। सारा काम तुझसे ही करवाते हैं हम लोग। कनिका की भी हालत ख़राब हो गई थी, मैंने भी उसे पूरा सपोर्ट करा, मेरी ही गलती है। फिर कनिका भी अपनी गलती स्वीकारती है और अपनी देवरानी से कहती है, माफ़ कर दो सुनैना, मेरी गलती थी। मेरे को 10 साल हो गए, मुझे आदत है और तुम्हें आदत नहीं थी। अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर दी होती शायद तुम्हारी आज ये हालत नहीं होती। मुझे माफ़ कर दो सुनैना। ये सब बातें सुन के सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी अपनी गलती स्वीकारती है कि हाँ, उसने भी अपने मायके में खाना बनाने की कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए उसको भी आदत नहीं है। अगर उसे आदत होती तो शायद वो आज बेहोश नहीं होती, और अगर हाँ उसके सास ससुर या उसके जेठानी तरफ से उसको कुछ हेल्प मिलती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। पर सब एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और अब घर में चावल भी बनता है, रोटी भी बनती है और जेठानी उसकी हेल्प भी करवाती है।